जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनम। विश्व गीता प्रतिष्ठानम के द्वारा आयोजित इस गीता संस्कृत शिक्षा वर्ग में हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पदच्छेद, अन्वय, सामान्य व्याकरण और सामान्य भावार्थ समझ रहे हैं। अभी तक हम 14वें अध्याय के 13वें श्लोक तक का यह कार्य संपादन कर चुके हैं और आइए अब उसके आगे का हम चलते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय और 14वां श्लोक निकाल लीजिए। सभी के पास गीता जी की पुस्तक होगी, टिप्पणी पुस्तिका और लेखनी भी साथ में होगी। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दशोऽध्यायः। हरिः ओम्। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् न मलान् प्रतिपद्यते। जो चर्चा चल रही है वह जो 3 गुण हैं, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों के ऊपर चर्चा हो रही है। इसमें तीनों गुणों की प्रकृति क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इसके संबंध में कुछ हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब उसके आगे की कुछ बात है जिसको देखते हैं कि सतोगुण अर्थात जिसमें प्रकाश हो, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें सुख हो, वह सतोगुण होता है। और जिसमें कर्तव्य कर्मों को फल के साथ में करने की जो प्रवृत्ति हो वह रजोगुण होता है। और अज्ञानवश या मोह के कारण जो कार्य किए जाते हैं वो तमोगुण के होते हैं। इसके बारे में ही है। तो यहाँ बताया है कि यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। यदा अर्थात यस्मिन समय, जब सत्त्वे प्रवृद्धे, सत्वगुण में वृद्धि होती है, प्रवृद्धे, तु प्रलयं याति देहभृत्। देहभृत् अर्थात ये देही, जो देह का भरण पोषण करने वाला है, देह को रखने वाला है। तदा तू प्रलयम याति, प्रलय अर्थात नष्ट हो जाना, मृत्यु को प्राप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। तदोत्तम विदाम, तदा उत्तम विदाम, तदा माने तस्मिन समय, तब उत्तम विदाम, उत्तम जानने वालों के लोकान अमलान प्रतिपद्यते। छेद हुआ, एक बार फिर देखते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। पदच्छेद के साथ में पद परिचय देखेंगे। यदा माने जब, यस्मिन समय, तदा माने तब, तस्मिन समय, उस समय। सत्वे प्रवृत्ते, सत्वे अर्थात सत्व गुण के, सप्तमी विभक्ति है,
सत्य गुण के प्रवृद्धि माने बढ़ने पर, सप्तमी एक वचन है, सत्य गुण के बढ़ने पर तू प्रलयम याति, जब प्रलय को जाता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है यह देहव्रत देही, तदा तब उत्तम वेदाम, जिन लोगों ने उत्तम लोगों को कहा गया है, जो उत्तम कर्म करने वाले हैं, उत्तम बात को जानने वाले हैं अर्थात सतोगुणी वाले जो लोग हैं, उनके लोकों को अमलान प्रतिपद्यते, अमलान लोकान प्रतिपद्यते, द्वितीय विभक्ति है। ये उत्तम वेदाम में षष्ठी विभक्ति है, उत्तम वित्त का षष्ठी बहुवचन। यदा देहभृत, जब देहभृत अर्थात जो देह को धारण किए हुए है वह देही, क्षेत्री या क्षेत्रज्ञ जो है मनुष्य, जब इस देह को धारण करने वाला व्यक्ति, जब सत्वगुण की वृद्धि होती है और उस समय वह मृत्यु को प्राप्त होता है, मर जाता है, तब वह उत्तम लोगों के निर्मल स्वर्ग लोगों को प्राप्त करता है। अमलान माने जिनमें कोई मल नहीं है, जो निर्मल हो गए हैं, ऐसे लोगों को वह प्राप्त होता है। 15वां श्लोक है, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। और जब रजसी प्रलयम गत्वा, तमसी अर्थात तमोगुण में, रजसी अर्थात रजोगुण में, प्रलयम गत्वा जब वह नष्ट होता है, जब वह मनुष्य अपने देह को त्यागता है, तो कर्म संगीषु जायते, कर्म संगियों में ही वह उत्पन्न होता है। तथा प्रलीनस तमसी मूढ़ योनिषु जायते, तब वहां पहले पदच्छेद देखें, रजसी प्रलयम गत्वा, रजसी माने रजोगुण में, रजः तमः सत्वम, ये 3 गुण हैं, इनमें से सतोगुण की गति हम देख चुके। रजोगुण की गति अर्थात जब रजोगुणी व्यक्ति के जो विचार मन में है उस समय यदि उसकी मृत्यु होती है तो वह कर्म संगीषु जायते, वह कर्म संगियों के साथ में जाता है, वह उनके साथ में जो कर्म संगी अर्थात जो कामना सकाम भाव से जो मिलने वाले जो लोग हैं वह उनमें जाता है। क्योंकि मन इंद्रिय और प्राणों के सहित जब शरीर का आत्मा से संबंध विच्छेद होता है तो उस समय यदि रजोगुण की वृद्धि है तो वह कर्म संगी बन जाएगा, अर्थात उन लोकों में प्राप्त होगा जिन लोकों में मनुष्य होते हैं, मतलब मनुष्य को आप रजोगुणी मानिए। अब मनुष्यों में किस योनि में, किस वर्ण में, कहाँ के पैदा होता है, किस देश में होता है, यह उसके कर्मों के अनुसार है। तथा प्रलीनः तमसी, यदि वह तमसी प्रलीनः भवति, वैसे ही वह प्रलीन अर्थात वही प्रलयम को प्राप्त होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। जब वह तमोगुण में जाकर मृत्यु को प्राप्त होता है तो मूढ़ योनिषु जायते, तब मूढ़ योनियों में जाता है, अर्थात जिनका संबंध कोई ज्ञान से नहीं है, जैसे पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, वृक्ष लता इत्यादि तामसी योनियां हैं, उन योनियों को प्राप्त होता है वह। अब ये तीनों प्रकार के जो गुण हैं उनमें तीनों प्रकार की मृत्यु की गति को बतलाया है अभी तक, कि ऐसे जैसे भाव हमारे पूरे जीवन रहे होंगे वही अंत समय रहेंगे, और अंत समय में जो भाव होंगे वैसा हमारा अगला जन्म होगा, यह स्पष्टता थी। अगला है कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। पहले पदच्छेद देखा कि कर्मणः सुकृतस्य आहुः, सुकृतस्य कर्मणः आहुः,
षष्ठी विभक्ति है कर्म शब्द की, कर्म का। सुकृतस्य माने अच्छे लोग जो है, सुकृत माने करना, अच्छे कर्मों के करने का। आहु कहा गया है। सात्विकम निर्मलम फलम, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, जो शास्त्रोक्त श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं, उनको सात्विक निर्मल फल कहा गया है। और रजसः तु फलम दुखम, और रज का जो फल है, रजोगुण का जो फल है वह दुख रूप है। क्योंकि आज लगता है हमको सुख है, फल की इच्छा में कार्य करते हैं, किंतु अंततोगत्वा वह दुख ही है। यह तो उनसे पूछिए, उन दशरथ जी से पूछिए कि सुख की कामना के लिए उन्होंने बहुत से यत्न किए और श्राप भी भोगा श्रवण के माता पिता का, और उसके अनंतर जब उन पुत्र वियोग हुआ तब उनको कितना दुख हुआ। तो सुख के बाद में दुख तो अवश्यम भावी है। इसलिए कर्म के सुकृतों का जो फल कहा गया है वो सात्विक और निर्मल फल है, किंतु राजसी कर्मों का फल क्या है? दुख है। और तामसिक कर्म का फल अज्ञान है। अज्ञानम तमसा फलम। सुकृतस्य कर्मणः सात्विकम निर्मलम फलम आहुः। रजसः फलम दुखम, तमसः फलम अज्ञानम। अब ये अज्ञान क्या है और तम क्या है, दुख क्या है, थोड़ी चर्चा कर लें इसकी भी। तो सुकृतस्य इति प्रथमम पदम अस्ति। सुकृत के साथ में कर्मणः, कर्म हो, कर्म का। कैसे कर्म का? सुकृत का। सुकृत कर्म कौन से होते हैं? जो अंतःकरण में ज्ञान वैराग्य आदि निर्मल भावों का, जिन कर्मों को करने से बार बार प्रादुर्भाव होता है, जो दुख और दोषों से रहित हैं, उनसे दिव्य प्रकाशमय लोकों की प्राप्ति होती है, वही उनका सात्विक और निर्मल फल है। दिव्य लोगों को जाते हैं, ऊपर के लोगों को जाते हैं। आगे और भी आने वाला है। राजस क्या होता है और दुख क्या है? तो राजस माने जो कर्म भोगों की प्राप्ति के लिए अहंकार पूर्वक बहुत परिश्रम के साथ किए जाते हैं, इनका विस्तार 18वें अध्याय में होगा, वे राजस हैं। ऐसे कर्मों के करते समय तो परिश्रम रूप दुख होता ही है, किंतु उस फल के बाद भी दुख ही होता है, हमेशा दुख ही देते रहते हैं। उनके संस्कारों से अंतःकरण में बार बार भोग, बार बार कामना, लोभ और प्रवृत्ति आदि राजसी भाव स्फुरित होते हैं। इनसे मन विक्षिप्त होकर अशांति और दुखों से भर जाता है। उन कर्मों के फलस्वरूप जो भोग प्राप्त होते हैं वे भी अज्ञान के सुख रूप दिखने पर ही वस्तुतः दुख रूप ही होते हैं। और फल भोगने के लिए जो बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है, सो बहुत दुख है ही है। इसलिए राजस कर्म का फल भी दुख बतलाया है। और तमसः फलम अज्ञानम। तामस कर्म कौन कौन से हैं? तो जो कर्म बिना सोचे समझे मूर्खता पूर्ण किए जाते हैं, हिंसा करना, चोरी करना, दूसरों को अकारण दुख देना, ये सब तामस कर्म हैं। अब इनके जो भिन्न भिन्न फल हैं, भाई ये अज्ञान है। तामस, कोई पशु आता है और सामने से आते हुए किसी पशु या मनुष्य के ऊपर वह आक्रमण कर देता है, तो वह अज्ञान जनित फल है, अज्ञान है, वही तामस है। ऐसा ही मनुष्यों में भी होता है, जो श्रुति स्मृति या हमारे शास्त्रों के अनुसार जो कार्य नहीं करते हैं, वह किसी भी प्रकार से किसी की भी हिंसा या चोरी या व्यभिचार या किसी ऐसे कार्य में लग जाते हैं जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, निंदित कर्म है। ऐसे लोग, इनका फल अज्ञान है, और ऐसे लोग हमेशा ऐसी खराब योनियों में जाकर गिरते हैं, चले जाते हैं। इसलिए ये कहा है। अगला है
सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम, पद विच्छेद करने पर यह प्राप्त हुआ। रजसो का रजसः लोभः एव च, प्रमाद मोहौ, प्रमादः च मोहः च, तमसः भवतः, तम से होते हैं, तमोगुण से होते हैं प्रमाद और मोह। अज्ञानम एव च, और अज्ञान भी। अन्वय में देखा, सत्वात् ज्ञानम संजायते, सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। च रजसः एव लोभः, और रजोगुण से ही लोभ उत्पन्न होता है। सत्व अर्थात ज्ञानम संजायते माने प्रकाश उत्पन्न होता है, सुख होता है, शांति होती है, ये चीजें ज्ञान होता है, ये सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं। रजोगुण से लोभ, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात कर्म फलों के साथ में कर्म करने की प्रवृत्ति, आसक्ति, कामना, स्वार्थ पूर्वक कर्मों का आरंभ, इन भावों की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। और तमोगुण से तमसः प्रमाद मोहौ भवतः, तमोगुण से प्रमाद और मोह दोनों होते हैं। भवतः ये द्विवचन का रूप है, भवति भवतः भवन्ति, तो कौ भवतः प्रमाद मोहौ भवतः, प्रमादः भवति मोहश्च भवति। इस प्रकार से अज्ञानम एव च, और अज्ञान भी होता है। प्रमाद मोह और अज्ञान, प्रमाद मोह अज्ञान को हम पहले देख चुके हैं। प्रमाद माने कर्तव्य कर्मों में बिल्कुल अज्ञान होना, मोहपूर्वक कार्य करना, अज्ञान के साथ में किसी का भी बुरा कर देना, ये सब स्थितियां तमोगुणी व्यक्ति की हैं। अग्रिमः श्लोकः, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। तीनों की फिर स्थिति बताई है कि क्या स्थिति बनती है इनकी। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, इसमें पदच्छेद तो लगभग किया हुआ सा ही है, अधिक कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए केवल इतना समझ लें कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सत्वस्थ माने जो सत्वगुण में स्थित हैं, ऐसे लोग ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊर्ध्वम अर्थात ऊपर की ओर। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, और जो राजसी लोग होते हैं, रजोगुणी जो लोग होते हैं, ते मध्ये तिष्ठन्ति जघन्य गुण वृत्तिस्थाः, जिनकी जघन्य वृत्ति है, जिनके जघन्य गुण हैं, जघन्य गुण अभी चर्चा करने वाले हैं। जघन्य गुण वाली वृत्ति में स्थित जो लोग हैं, ते अधः गच्छन्ति, ते तामसाः भवन्ति। अन्वयं पुनः पश्यामः, सत्वस्थाः कुत्र गच्छन्ति, ऊर्ध्वं गच्छन्ति। राजसाः कुत्र तिष्ठन्ति, राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति। तामसाः कुत्र गच्छन्ति, तामसाः अधः गच्छन्ति। तामसाः के भवन्ति, तामसाः अर्थात जघन्य गुणवृत्तिस्थाः, ते तामसाः इति उच्यन्ते। तो सत्वस्थाः ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम माने ऊपर को जाते, माने स्वर्ग आदि जो ऊपर के लोक हैं उनको, उनकी ओर जाते हैं। कौन, सतोगुणी जीव, जिनमें सतोगुण स्थित है, वे सभी जीव ऊर्ध्वम गच्छन्ति माने उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं। राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति, जो राजसी लोग हैं, रजोगुण में जो स्थित जीव हैं, वे बीच के लोक में रह जाते हैं। बीच का लोक क्या है भाई, ऊपर स्वर्ग है, बीच में पृथ्वी है, नीचे पाताल है। अगर तीन लोक मानते हैं हम,
तो ऊपर के लोग, फिर ऊपर के स्वर्ग में, स्वर्गों में कई स्वर्ग हैं, पातालों में कई पाताल हैं, पृथ्वी एक ही है हमारे इस ब्रह्मांड में। तो पृथ्वी लोक में रह जाते हैं रजोगुण, क्योंकि उन्होंने सकाम भाव से कर्म किया है, कर्म प्रवृत्ति वाले वो लोग हैं। किंतु जघन्य गुण वृत्तिस्था तामसाह अधा गच्छन्ति, जो निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित जो तामस पुरुष हैं, वे तो अधा गच्छन्ति में नीच योनियों में जाते हैं और नरक में जाते हैं। नीच योनियां कौन कौन सी? वही पशु हैं, पक्षी हैं, ये कीट हैं, उन वृक्ष हैं, ऐसी योनियों में जाते हैं या नरक में जाते हैं, ऐसा इनका भाव है। अग्रिमा नवदशतमः श्लोका 19वां श्लोक है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, अन्य गुणों का जो कर्ता है वह है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। पदच्छेद किया। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, गुणेभ्यश्चा का गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद्भावं सह अधिगच्छति। न अन्यम अर्थात और किसी का, ना नहीं, गुणेभ्यः, गुणेभ्यः पंचमी विभक्ति है, बहुवचन गुण शब्द की, गुणों के अतिरिक्त, अन्यम, कर्तारम न अनुपश्यति। कौन? दृष्टा। दृष्टा यदा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, कोई और को कर्ता नहीं देखता है। पहले बात थी हमारी तीनों गुणों की, तो सतोगुणी क्या करता है, तमोगुणी क्या करता है, रजोगुणी क्या करता है, यह थी। फिर अब आई बात कि ऐसा कौन है जो इन तीनों गुणों से परे है, गुणातीत। उसमें कहा है कि नहीं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन। ये त्रिगुणमयी पृथ्वी है, चराचर जगत त्रिगुणमय है, इससे तुम परे हो जाओ, निरपेक्ष हो जाओ। अब यह मूल बात आई है, जिसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं, चतुर्थ अवस्था भी बोलते हैं, भावातीत भी बोलते हैं इसको। तो यदा दृष्टा गुणेभ्यः अन्यम कर्तारम न अनुपश्यति, जब दृष्टा इन गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता है। भाई गुणा गुणेषु वर्तन्ते, हम पहले पढ़े आए हैं, तो कि गुण ही उन गुणों में वर्त रहे हैं, रह रहे हैं, कोई और नहीं है। तो एवं यह अनुपश्यति, जो देखता है, गुणेभ्यः परम वेत्ति, जो उन गुणों से परे स्थित है, सह मद्भावम् अधिगच्छति। सह परे कहाँ स्थितः अस्ति? गुणेभ्यः परे, गुणों से परे कौन स्थित है? वह ईश्वर है, वह परमात्मा है साक्षात। ऐसा व्यक्ति जो देखता है, फिर एक बार समझें कि जब दृष्टा गुणों से किसी अन्य व्यक्ति को ही कर्ता समझता है, कर्ता जानता है, देखता है कि वो गुणों से परे है, अर्थात मैं जो आत्मा हूँ, मैं जो जीवांश हूँ,
मैं कुछ नहीं कर रहा, सब गुण अपने आप में कर रहे हैं। मैं पृथक भाव से जब अपने शरीर को, अपने कार्यों को देखता हूँ, करता हूँ, तब ऐसा भाव जब आता है तो वह ईश्वरीय भाव आता है। तो भगवान कहते हैं कि सह मद भाव मधिगच्छति, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, और उस दिव्य स्वभाव को प्राप्त करके वह व्यक्ति हमेशा के लिए ईश्वर में स्थित हो जाता है। वही उदासीन है, वही गुणातीत है। अग्रिम श्लोक है, गुणानेतानतीत्य गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तोऽमृतमश्नुते। पदच्छेद, गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तः अमृतम अश्नुते। यह संधि विच्छेद और पदच्छेद इसका हो गया है। तो एतान त्रीन गुणान अतीत्य, गुणान द्वितीय है, एतान भी द्वितीय है और त्रीन द्वितीय, ये तीनों बहुवचन है। एतान त्रीन गुणान अतीत्य, अतीत्य अर्थात इनको पार करके, इनको निकाल करके, इनको लंघयित्वा, इनको लांघ करके, देहि देह समुद्भवान, ये कहाँ है? ये देही के देह में उत्पन्न है, देह से ही उत्पन्न है। जन्म मृत्यु जरा दुख ही है, ये तीन प्रकार के दुख प्रमुख हैं। जन्मना, मृत्यु होना और जरा। जरा से अर्थात केवल वृद्धावस्था से ही नहीं है, इसमें रोग भी शामिल है। जीर्यते शरीरम यस्मिन, तो वो रोग भी है इसमें शामिल। दुख ही है, दुखों से विमुक्तः, जो विमुक्त होता है, सह अमृतम अश्नुते, वह अमृत हो जाता है, अर्थात अमर हो जाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। कौन ऐसा व्यक्ति है? देही अर्थात क्षेत्री आत्मा, देह समुद्भवान, देह से उत्पन्न। ये तीनों गुण देह से ही उत्पन्न है भाई। पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, इनको मिलाकर ये जो देह बना हुआ है, इस देह से ही उत्पन्न हुए हैं ये तीनों गुण। इनको जो अतीत कर जाता है, जो इनको पार कर जाता है, सह जन्म मृत्यु जरा और दुखों से विमुक्त होकर अमृतत्व को प्राप्त करता है, वह अमर हो जाता है। अमर होना अर्थात ईश्वर में लीन हो जाता है। अब गुणों से अतिरिक्त कर्ता अपने को कैसे देखेगा? जिस व्यक्ति के इंद्रिय, अंतःकरण और प्राण आदि की श्रवण, दर्शन, खानपान, चिंतन, मनन, शयन, आसन और व्यवहार आदि सभी स्वाभाविक क्रियाएं, ये चेष्टाओं में होते हुए सदा सर्वदा अपने को निर्गुण निराकार माने, ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मानता है कि ये गुण ही करता है। जब भी जैसी अवस्था आ रही है तो मेरे शरीर से, मेरे मन से, वाणी से जो कुछ भी हो रहा है उसमें कर्तापन का मेरा भाव नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। गुणों के कार्य जो इंद्रिय, मन, बुद्धि और प्राण आदि ही गुणों के कार्य रूप से इंद्रिय आदि के विषयों में बरत रहे हैं, इनसे मेरा कुछ संबंध नहीं है। इसलिए ऐसा जो व्यक्ति मानता है वह इन तीनों गुणों से परे है, इन ऐसे संबंध नहीं होता फिर उसका। भाई जैसे हम जाते हैं और कोई व्यक्ति हमको दिख गया बहुत दुखी है, या किसी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के कारण उसके जो संबंधी वो विलाप कर रहे हैं, तो हमको देख के चलो कोई चला गया और हम लोग आगे चले जाते हैं। हमें उससे अधिक कोई लेना देना नहीं है। कभी कभार आरंभ में थोड़ी बहुत हमको लगता है दुख हो रहा है, बेचारों को कष्ट हो रहा है, किंतु थोड़ी देर बाद ही हम सत्वस्थ हो जाते हैं।
ऐसी अवस्था प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्येक समय में हो तो फिर वह व्यक्ति अमृत होता है। चाहे वो हमारा कोई सगा संबंधी किसी कष्ट में हो या दूसरा हो सुख में हो, किसी भी अवस्था में हमको जब मोह ना हो, उसमें प्रवृत्ति ना हो, उसमें मोह के कारण हम ना बंध जाएं, सतोगुण के कारण उसके दुख दूर करने के लिए ना पहुंच जाएं, या पहुंच भी जाएं करें तो उसमें लिप्त ना हो, ऐसी अवस्था जब होती है तो वह ये कही जाती है। अग्रिम है अर्जुन उवाच कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अब अर्जुन ने बहुत प्रमुख प्रश्न किया, पदच्छेद के द्वारा पहले जानेंगे। कई है लिंगई है त्रीन गुणान, एतान अतीतः भवति प्रभो किम आचारः कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। कई है अर्थात किन के द्वारा, किन किन से। लिंगय माने, लिंग माने होता है चिन्ह, लक्षण। किन किन लिंगों से, किन किन लक्षणों से, त्रीन गुणान तीनों को, गुणों को, एतान इनको, अतीतः भवति प्रभो ये व्यक्ति अतीत हो जाता है उनसे, अर्थात परे हो जाता है। उसका किम आचारः, उसका कैसा आचरण है। कथम चा एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, वह कैसे इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, इनसे अतीत हो जाता है वह, ये जरा मैं जानना चाहता हूं। यह अर्जुन ने तीनों गुणों से मुक्त व्यक्ति के लक्षण पूछे हैं। अन्वय में एक बार फिर समझते हैं। बार बार समझने से विषय हमारे हृदय में पक्का हो जाता है, इसलिए पहले श्लोक पढ़ के, फिर पदच्छेद के साथ में, फिर पद परिचय के साथ, फिर अन्वय के साथ में, फिर हिंदी भावार्थ के साथ में, इस तरह समझने से उस श्लोक का पूरा भाव हमारे अंदर बैठ जाता है। इसलिए बार बार आवश्यक है। जो वेद का पाठ होता है तो वेद पाठ में कई प्रकार की पाठ की प्रक्रिया है। संहिता पाठ है, पद पाठ है, जटा पाठ, घन पाठ, ऐसे 7 प्रकार के पाठ होते हैं वेद के। जो 7 प्रकार के पाठ कर लेता है उसको बोलते हैं संपूर्णतः वैदिक ब्राह्मण। सुना हुआ कि जटा पाठी हैं ये घन पाठी हैं ये। इस प्रकार से घन पाठी माने 3 तरह से करते हैं, अलग अलग प्रक्रिया उसकी है। तो हम भी उसी श्लोक को कई ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से ऐसा देख करके, फिर पदच्छेद के रूप में, फिर पद परिचय के रूप में, फिर अन्वय के रूप में, इस तरह हम देख रहे हैं। तो इसमें पृष्ठपेषण लगता है हमको हो रहा है बार बार, किंतु विषय को पक्का करने के लिए यह सब अनिवार्य है। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी जगह भ्रमित है कि इतने बार संपर्क होने के बाद भी, सत्संग होने के बाद भी भूल जाती है और वही दुनिया के विषयों में फंस जाती है। इसलिए हमारे चित्त में जितना ये बार बार पक्का रंग चढ़ जाएगा इसका, तो वह सफलता है इस बल की। तो अर्जुन ने पूछा कि एतान त्रीन गुणान अतीतः कैह लिंगैः भवति। इन तीनों गुणों को, द्वितीय विभक्ति है, अतीतः जो अतीत हो जाता है, जो इनको पार कर जाता है, कैह लिंगैः भवति उसको क्या पहचान है, उसको कैसे लक्षणों से जाने। च किम आचारः उसका क्या आचार विचार है, कैसा उसका आचरण व्यवहार है। हे प्रभो कथम एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, किस प्रकार से वह इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, क्योंकि हम तो नहीं पार कर पा रहे, बहुत ही कठिन चीज है ये तो। तरी अग्रिमः श्लोक आगच्छति। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च
मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान उवाच। पदच्छेद देखें इस श्लोक का कि प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहम एव चा पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहम एव न संप्रवृत्तानि द्वेष्टि च न निवृत्तानि कांक्षति। यह जो प्रकाश के रूप में जो रजोगुण का कार्य है, जो प्रवृत्ति के रूप में जो प्रकाश के रूप में सतोगुण का जो कार्य है, प्रवृत्ति के रूप में जो रजोगुण का कार्य है, और मोह के रूप में जो तमोगुण का कार्य है, यही तीन चीजें प्रमुख हैं। क्योंकि सत्वगुण आ रहा है, ये हम कैसे जानते हैं? पहले हम देखा था कि इंद्रियों में प्रसन्नता हो, अच्छे अच्छे कार्य करने की प्रवृत्ति हो, पूरी इंद्रियों के 9 द्वार खुले हुए हों हमारे, वहाँ से ज्ञान स्फूर्ति देवी शक्तियों का प्रवेश हो रहा हो, उनकी अनुभूति हो रही हो, तो वह प्रकाश होता है और सत्वगुण का कार्य होता है। और यदि कर्म में प्रवृत्ति हो रही है, हाँ मुझे आज ये करना है, ऐसा करना है, वो कर्म करने के सकाम कर्म करने में प्रवृत्ति हो रही है, तो वह रजोगुण का स्वरूप है। और यदि मोह के कारण भाई सुबह उठे कुछ करने को मन नहीं हो रहा, आलस्य में ही पड़े हुए हैं, जो शास्त्रोक्त कर्म थे, चाहे वो शारीरिक कर्म हो, चाहे सामाजिक हो, पारिवारिक हो, धार्मिक आर्थिक हो, उन सब में प्रमाद कर दिया या उल्टा कर दिया जानबूझकर, तो वह तमोगुण का कार्य कारण रूप वह मोह है। ऐसा ये सब अवस्थाएं आती हैं, किंतु ये सब अवस्थाएं आने पर भी जब व्यक्ति इनमें प्रवृत्त होने पर भी ना तो द्वेष करता है, ना तो द्वेष्टि, और ना कांक्षति, ना उसमें द्वेष करता है और ना कोई प्रकार की इच्छा करता है। कैसी? निवृत्त होने की भी, निवृत्ति की इच्छा भी होने पर भी उनकी आकांक्षा नहीं करता। तो भाई प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रकाश, मोह, द्वेष्टि और कांक्षति, यहाँ इसमें व्यक्ति को इन तीनों गुणों की स्थिति जो हो रही है उससे एकदम परे हो जाता है। वह कुछ भी हो रहा हो, कैसा ही हो रहा हो, उनमें वह कर्तापन के अभिमान से दूर रहता है। अगले में स्पष्ट किया है इस विषय को, उदासीन वदासीनो गुणयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। पदच्छेद में बताया कि उदासीनवत, आसीनः पृथक किया इसको उदासीनवत से, गुणैः यह न विचाल्यते, गुणाः वर्तन्ते इति एव यह अवतिष्ठति न इंगते। उदासीनवत अर्थात उदासीन के समान, आसीन अर्थात आस धातु है ये, आसीन अर्थात बैठा हुआ, स्थित हुआ, गुणई है, गुणों से, गुणों के द्वारा, ना विचाल्यते, जो विचलित नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता है। गुणाः वर्तन्ते, गुणाः, ये वर्तंत में ऊपर एक ही मात्रा नहीं थी क्योंकि संधि के कारण से ये एक ही मात्रा का लोप हुआ था, यहाँ हमने लगा दी वर्तन्ते माने बरत रहे हैं। इति एव यह अवतिष्ठति, ऐसा ही जो अवतिष्ठति अर्थात तिष्ठति माने ठहरता है, अवतिष्ठति माने सम्यक रूप से स्थित रहता है, न इंगते, और न वह चलायमान होता है, अपनी स्थिति में
कभी भी वह विचलित नहीं होता स्थिति से। ऐसे इनके अर्थ हैं। अब अन्वय है, यह उदासीनवत आसीनः गुणैः न विचाल्यते। जो उदासीन के समान रहकर, उदासीन रहकर नहीं कहा, उदासीन के समान रहकर, उदासीन के समान लगता है हमको, आसीन माने स्थित रहता है, और सतोगुण रजोगुण या तमोगुण की प्रवृत्ति आने पर वह कभी भी विचलित नहीं होता। गुणाः एव वर्तन्ते इति, गुण ही अपने कार्यों में लगे हुए हैं, वर्त रहे हैं, ऐसा जो जानकर अवतिष्ठति, जो ठहरता है, जो रुकता है, स्थिर जिसकी बुद्धि हो जाती है, जो कभी भी चलायमान नहीं होता, वह कौन है? वह उदासीन है। और समझिए इस चीज को, सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। वह दुख और सुख में समान रहता है वह व्यक्ति। कैसे? सम दुख सुख, जब उसको दुख हो जाएगा तो भी उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, और सुख हो जाएगा तो भी अंतर नहीं पड़ता। दुख सुख को हम समझ चुके हैं पहले कि सुख अर्थात अपनी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए तो सुख हो गया है, और जो हम चाहते हैं उसका वियोग हो जाए या नहीं चाहते वो मिल जाए तो वो दुख कहा जाता है। स्वस्थ को और समझेंगे थोड़ा सा। स्वस्थ, इसमें स्था धातु है। स्था माने होता है ठहरना, रहना, रुकना। ये ठहरना रुकना स्था धातु होती है। अब ठहरना कहाँ पर? किसी जमीन पर, आधार पर वह नहीं। इसका अर्थ है स्व माने अपना, अपने आप में। स्वस्मिन् स्थितः यः सः स्वस्थः, जो अपने आप में स्थित है वह स्वस्थ है। अपना आप कौन है? आत्मा। तो जो आत्मस्थ है, जो आत्मा को जानता, जो आत्मवान है, वह स्वस्थ है। इसलिए स्वस्थ माने प्रकृतिस्थ भी कह सकते हैं इसको हम। ऐसे ही प्रकृतिस्थ गुणों वाले होते हैं। तभी देखा है कि जो परमहंस हो जाते हैं, वे परमहंसों की अवस्था में कोई कुछ भी उनसे कह दे, कोई कुछ भी डाल दे उनके लिए, कुछ भी खाने को दे दे, लोग पागल समझते हैं। जड़ भरत की हमने देखी अवस्था। जो ऋषभ जी हुए थे, ऋषभ देव, उनको भी देखा हमने। तो ऐसी बहुत सारे विदेह हुए हैं जिनके कारण से ये सब हमारे शास्त्र सनातन परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। स्वस्थ, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ होता है, आत्मवान होता है। और समलोष्टास्म कांचना, समान होता है किस किस में? लोष्ट में। लोष्ट अर्थात होता है कच्चे मकान जो होते हैं, कच्चे घर जो होते हैं, उन घरों में को मिट्टी और गोबर को मिलाकर उन पर लेप किया जाता है, लिपाई की जाती है उनकी। तो मिट्टी गोबर की लिपाई के बाद जब उनका सार तत्व समाप्त हो जाता है तो बचता है कुछ एक लौंदा सा, जिसमें अवशिष्ट अंश जो होते हैं, बचे हुए अंश जो होते हैं गोबर मिट्टी के, जैसे कंकड़ बच जाते हैं कभी कभी, कभी गोबर के भूसा इत्यादि कम जो किसी काम का नहीं है वो बच जाता है, उसको बोलते हैं लोस्ट। किंतु कई लोग इसका अर्थ मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी का ढेला। मिट्टी का ढेला नहीं है, जो अपने कार्य को कर चुकी है मिट्टी, जो गोबर था वो भी अपने कार्य को कर चुका है, उससे जो बचा हुआ पदार्थ है वह लोस्ट है। तो जो लोस्ट में अश्म, अश्म अर्थात पत्थर, अश्म बोलते हैं पत्थर को, और कांचन माने स्वर्ण, सोना, सुवर्ण जो होता है उसको कांचन बोलते हैं। तो जो उस लोस्ट में और अश्म में अर्थात पत्थर में और कांचन माने स्वर्ण में, इन सब में समान है। बहुत बड़ी अवस्था है ये। और
तुल्य प्रिय अप्रिय, जो प्रिय में भी और अप्रिय दोनों में समान है। धीरः, जो धीर है अर्थात स्थितप्रज्ञ है, जो बड़े बड़े दुखों और सुखों से भी विचलित नहीं होता है, वह धीर कहा जाता है, धैर्यवान कहा जाता है वही। और तुल्य निंदा आत्म संस्तुति, और जो अपनी निंदा में और स्तुति में जो समान है। प्रायः हम करते क्या है कि जो हमारी प्रशंसा करता है वह हमें अच्छा लगता है, और जो हमारी निंदा कर देता है, चाहे भले ही वो झूठी हो या सच्ची हो, वह बुरी लगती है। तो इन दोनों में समान अवस्था वाला, तुल्य स्थिति वाला जो व्यक्ति होता है वह उदासीन के लक्षण हैं। स्वस्थः सम दुख सुखः समलोष्टास्म कांचनः धीरः तुल्य प्रिया प्रियः तुल्य निंदात्म संस्तुति। यह सब पुल्लिंग में एक वचन के रूप हैं, क्योंकि उसकी बात चल रही है उदासीन की। उदासीनः कीदृशः भवति, उदासीनः स्वस्थः भवति, उदासीनः सम दुख सुखः भवति, उदासीनः समलोष्टास्म कांचनः भवति, उदासीनः धीरः भवति, उदासीनः तुल्य प्रिया प्रियः भवति, उदासीनः तुल्य निंदात्म संस्तुति भवति। कहीं भी वह चलायमान नहीं होता। और आगे क्या है कि मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मान अपमानयोः तुल्यः तुल्यः मित्र अरिपक्षयोः सर्व आरंभ परित्यागी गुणातीतः सह उच्यते। यह इसका पदच्छेद हुआ। तो मान अपमानयोः षष्ठी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति भी इसको मान सकते हैं कि मान और अपमान में जो तुल्य है, और तुल्य कहाँ कहाँ है, मित्र और अरिपक्षों में। मित्र माने हमारे जो बंधु हैं, सुहृद हैं, और अरि माने शत्रु पक्ष में, उनमें बराबर है। सर्व आरंभ परित्यागी, जिसने सभी आरंभों का परित्याग कर दिया है, गुणातीतः सा उच्यते, वह गुणातीत कहा जाता है। तीनों गुणों से अतीत हो जाना, यही अवस्था है। और बाद में आती है अवस्था, कई बार गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ऐसी स्थिति आती है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो होता है क्षणिक वैराग्य। जैसा श्मशान वैराग्य होता है, उसी प्रकार से घर के जो क्षोभ होते हैं उनसे हमको लगता है कि हमें कुछ नहीं करना, अब तो ऐसा हो गया। किंतु यह जो है, यह स्थिरता वाली बात है कि जो मान और अपमान में तुल्य हैं, जिसका संबंध ना तो मान से है, मान में राग होता है, अपमान से वैराग होता है, सभी को होता है। अपमान में द्वेष होता है, मान में राग होता है, इनसे जो परे है, और जो इन दोनों को ही समान मानता है, भाई मान में उसको हर्ष होता है, अपमान में उसको शोक होता है। मान मित्रों से मिलता है, अपमान शत्रुओं से मिलता है। तो इन सब में समता की अवस्था, दोनों पक्षों में समान रहना, जो मेरा हितैषी है वो भी उतना ही मेरा है, और जो मेरा बुरा करने वाला है वह भी उतना ही है, ना वह प्रिय है ना वह अप्रिय है। सर्वारंभ परित्यागी, ये सर्वारंभ परित्यागी माने शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से जो शास्त्रानुकूल क्रियाएं हैं, प्रारब्ध के अनुसार तो लोक संग्रह के लिए वह करता है, किंतु उसमें उसका कर्तापन का भाव नहीं होता है किंचित मात्र भी। वह सर्वारंभ परित्यागी है। सभी आरंभों के, सभी कर्मों के आरंभ करने के में कर्तापन के भाव का न होना सर्वारंभ परित्यागी है। सह गुणातीतः उच्यते, वह गुणातीत कहा जाता है। 26वां श्लोक है, मां च यो व्यभिचारेण
भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मां चा यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। मुझको जो अव्यभिचार भाव से इस भक्ति योग के द्वारा भजता है, सेवन करता है, सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वह इन जो गुणों को समतीत्य माने पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है। कल्पते, कल्प धातु के योग में चतुर्थी आती है, इसलिए यहाँ ब्रह्म भूयाय हुआ है। कल्प धातु के योग ब्रह्म भूयाय कल्पते, कस्मई कल्पते ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा उत्तर होगा इसका। तो जो मुझको अव्यभिचारी भक्ति योग से अर्थात अनन्य भक्ति योग से, किसी और में निष्ठा नहीं आप कहें कि हम तो एक मजार पे भी हो आए, हम तो एक पौधे पे भी हो आए, हम ये भी कर लें, हमारे तो खींची बाबा भी हैं, इस तरह के नहीं। अनन्य भक्ति भाव होना चाहिए। जिसमें अनन्य भक्ति भाव होगा, उस अनन्य भक्ति भाव से बिना विचलित हुए जो स्थिर रहेगा, वह व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों को एतान त्रीन गुणान समतीत्य ब्रह्म पद में स्थित हो जाता है। ये इसका अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। क्योंकि वह जो ब्रह्म है वह कैसा है? अमृत है, वह अव्यय है, उसको अविनाशी कहते हैं, वह परम ब्रह्म है। तो अन्वय में देखा कि ही यतो ही, क्योंकि अव्ययस्य ब्रह्मणः चा, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का अमृतस्य चा शाश्वतस्य धर्मस्य चा एकांतिकस्य सुखस्य प्रतिष्ठा अहम। क्योंकि उस अविनाशी ब्रह्म पद परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं। एकांतिकस्य, अकेलेपन का उस एक में जो आनंद आता है उसका, उस सुख का आश्रय केवल मैं ही हूं। मैं कैसा हूं? मैं अमृत स्वरूप हूं, मैं शाश्वत स्वरूप हूं, मैं धर्म स्वरूप हूं। इसलिए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किसका हूं? जो उदासीन है, जो त्रिगुणातीत है। हम आरती में गाते हैं कि त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे। त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, वह सतरज तम, इन तीनों गुणों से युक्त परमेश्वर की ही आरती है, तीनों गुणों वाले की, त्रिगुण स्वामी की आरती। तो जो उत्पन्न करता है तो वो तीनों गुणों को धारण करने वाले देव हैं। वो ये तीनों गुणों का स्वरूप हमने देखा है। इनसे जो अतीत होता है वह व्यक्ति गुणातीत कहा जाता है। अभी समय है तो हम इस 14वें अध्याय के श्लोकों का एक बार पाठ भी कर लेते हैं संपूर्ण। तो 14वें अध्याय का पहला श्लोक निकालेंगे और वहां से एक साथ पाठ करना शुरू करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। श्री भगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे
परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्त्वसत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलयिनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति
मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिञ्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। अष्टादश अध्यायस्य अन्तिमः श्लोकः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। हरिः ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण।